Good morning, students. I hope you all are fine. Let's do ALGA Student Reader 7 of Unit 8. And today's date is 25/1/2021. And our story is The Two Brothers. A folktale from Arunachal Pradesh. Illustrator Kirkdi Pena. Let's start our story. Once there were two brothers who lived in the mountains. एक बार दो भाई थे जो कहाँ रहते थे? माउंटेन्स में रहते थे, पर्वतों में रहते थे. They both loved each other dearly. वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. They were both of a different nature. लेकिन वो दोनों different nature के थे. द एल्डर वन वाज सेंसिटिव. जो बड़ा भाई था वो बहुत ही सेंसिटिव था. बट द यंगर वन वाज वायलेंट. लेकिन जो छोटा था वो वायलेंट था, वो किसी पर भी दया नहीं करता था. द यंगर ब्रदर स्पेंट ऑल हिज टाइम हंटिंग. जो छोटा भाई था वो अपना सारा समय शिकार करने में बिताता था. द एल्डर ब्रदर डिड नॉट लाइक दिस. लेकिन बड़ा भाई इस चीज़ को पसंद नहीं करता था. ही ट्राइड टू कन्विंस द यंगर ब्रदर बट ही डिड नॉट लिसन. जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई को कन्विंस करता था ऐसा नया करने पर, लेकिन वो नहीं सुनता था. वन डे द एल्डर ब्रदर पुट अप एन एग्रीमेंट बिफोर हिज ब्रदर. एक बार जो बड़ा भाई था उसने अपने भाई के आगे एक एग्रीमेंट रखा. ही सेड. उसने क्या कहा? टुमोरो आई विल टेक द फॉर्म ऑफ ए डीर. मैं कल एक हिरन का रूप धारण करूँगा. इफ़ यू कैन किल मी बिफोर सनसेट आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर राइट. उसने कहा कि अगर तुम मुझे सनसेट से पहले ही किल कर दोगे, मार दोगे, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि तुम सही हो. बट इफ़ यू फेल टू डू सो यू मस्ट नेवर हंट अगेन. लेकिन तुम ऐसा करने में अगर फेल हो जाते हो तो तुम हंट दोबारा नहीं किया करोगे. किसी एनिमल को हंट नहीं करोगे, शिकार नहीं करोगे किसी का. द यंगर ब्रदर एग्रीड. जो यंगर छोटा भाई था वह मान गया. द नेक्स्ट डे द एल्डर ब्रदर टुक द फॉर्म ऑफ ए डीर. अगले दिन जो बड़े भाई ने हिरन का रूप धारण कर लिया. द यंगर ब्रदर बिगेन चेजिंग हिम. छोटे भाई ने अपने भाई का पीछा करना शुरू कर दिया. द चेज लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. वह बहुत लंबे समय तक उसका पीछा करता रहा. बोथ ऑफ देम वर पर्च्ड एंड एग्जॉस्टेड. दोनों ही प्यासे थे और थक चुके थे. Both of them wanted to have some water but could not stop. दोनों ही थोड़ा पानी पीना चाहते थे लेकिन वो रुके नहीं. The younger brother hid. छोटा भाई छिप गया. And the deer stepped out for a sip of water. और जो डीर था, हिरन था, वो बाहर आ गया पानी का घूंट पीने के लिए. Soon he sensed his brother's arrow coming on him. शीघ्र ही उसे यह महसूस हुआ कि उसके ब्रदर का एरो उसकी तरफ आ रहा है. ही रैन बैक इनटू द बुशेस. वह वापस झाड़ियों में जाकर छिप गया, झाड़ियों की तरफ भाग गया. द यंगर ब्रदर कुड नॉट टेक इट एनीमोर. जो छोटा भाई था वो इसे ज़्यादा समय तक और नहीं सह सकता था. ही थ्रू डाउन हिज बो. उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया, फेंक दिया. एंड एरो. अपने एरोस को नीचे फेंक दिया. ही कॉल्ड ब्रदर कम आउट लेट अस बोथ हैव वाटर टुगेदर. उसने कहा भाई तुम बाहर आ जाओ, हम दोनों इकट्ठे पानी पीते हैं. आई कैन नॉट किल यू. मैं तुम्हें नहीं मारूंगा. एंड आई नेवर किल एन एनिमल अगेन. और मैं किसी भी एनिमल को कभी भी किल नहीं करूँगा. द डीर केम आउट. डीर बाहर आ गया. एंड द ब्रदर्स ड्रैंक वाटर टुगेदर. और दोनों ब्रदर्स ने इकट्ठे पानी पिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. आपने इसे अच्छे से रीड करनी है एक बार फिर. लेट्स डू वोकैबुलरी वर्ड्स. वर्ड दिए हुए हैं, उसका मीनिंग भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल बताया हुआ है कि कैसे हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में. सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है? समवन हु अंडरस्टैंड्स अदर्स फीलिंग. एग्जाम्पल है राहुल इज सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स.
नेक्स्ट है वायलेंट, समवन हु फिजिकली हार्म्स अदर, जो दूसरों को हार्म करता है। विनीत वॉज वायलेंट टूवर्ड्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। एग्रीमेंट, when different people promise or agree to do something. Riya and Amit reached an agreement to not fight. Parched, extremely thirsty. I was parched and tried after the long walk. Sensed, a feeling about something. Meera sensed his fear. Let's move on. Worksheet. Worksheet number 8. Sequencing. Read the sentences given below and sequence them as beginning, middle and end in your notebook. आपने नोटबुक में इन सेंटेंसेस को पहले अच्छे से रीड करना है, फिर नोटबुक में आपने राइट करना है कि बिगिनिंग पर कौन से सेंटेंसेस आएंगे, मिडल में क्या आएगा एंड एंड में क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट है द टू ब्रदर्स। रीड द स्टोरी फ्रॉम SR7 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What can you conclude as the moral of the story? आपने क्या कंक्लूड किया, मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीख मिली आपको इस स्टोरी से, वो राइट करना है। यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक सेंटेंसेस। पर्स्ड और सेंसिटिव को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है इन वर्ड्स को, और सेंटेंस बनाने हैं मीनिंगफुल। नेक्स्ट है वाई डिड द डीर रन बैक इनटू द बुशेस। डीर क्यों भागा था बुशेस में वापस, आपने ये राइट करना है। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 9 प्रेपोजिशंस। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड सर्कल ऑल द प्रेपोजिशंस। आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और जितनी भी प्रेपोजिशंस इसमें आई हैं उनको सर्कल करना है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए जो आपको सूटेबल लगे। आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।